Hi everyone, once again this is Sujit. Welcomes you all to this video. और today's lesson is subject and predicate. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. In previous class we have understood what is sentence. So let us start with sentence. We have already learned about sentence. If we divide sentence into two halves, we'll get subject and predicate. चलिए सब्जेक्ट को जानते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है, इसका फंक्शन और फीचर्स जान लेते हैं. इसका फर्स्ट फीचर्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स. इसे नाउन फ्रेज भी कहते हैं. और क्या होता है, ए डूअर होता है, मीन्स करने वाला. नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका, इट कंट्रोल्स द verb form of the given sentence. नेक्स्ट देखते हैं, about which something is said. ये एक वर्ड या एक से अधिक शब्दों का बना हो सकता है, जिसे नाउन फ्रेज कहते हैं. और ये क्या होता है, डूअर होता है. और ये क्या करता है, उस सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म को कंट्रोल करता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड्स का जो फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन. तो इसलिए क्या करते हैं, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को पुट करते हैं सेंटेंस में. और ये क्या, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. तो चलिए प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के बारे में जानते हैं. प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट्स आता है वो प्रेडिकेट होता है. उसका केवल एक ही फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करता है, जिसे प्रेडिकेट कहते हैं. तो अब चलते कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे, किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते हैं. चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं. Akshay Kumar has donated a large
amount of money. अक्षय कुमार हैज डोनेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है, जो कि हम व्हाट या हु से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट किससे करना है क्वेश्चन? वर्ब से करना है। तो सबसे पहले क्या काम है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना। हैज डोनेटेड ये हमारा वर्ब है, इससे हमको क्वेश्चन करना है। कौन सा WH क्वेश्चन के साथ? व्हाट या हु के साथ में। व्हाट हैज डोनेटेड, आंसर नहीं मिल रहा है। हु हैज डोनेटेड, आंसर अब आ रहा है। तो अक्षय कुमार, हु हैज डोनेटेड, अक्षय कुमार, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बाकी हैज डोनेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू save the country from this virus. It is our duty to save the country from this virus. यहाँ पे हमको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ हमारा वर्ब क्या है? इज। और इज में हु या व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज आवर ड्यूटी, आंसर आ रहा है हमारा इट। इट इज आवर ड्यूटी। तो इट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बाकी इज आवर ड्यूटी, ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर showing their concern. Both the central and state government are showing their interest. यहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ वर्ब हमारा क्या है? आर शोइंग। फिर इससे हमको क्या करना है? व्हाट या हु से क्वेश्चन करना है। What are showing, नहीं आंसर मिल रहा है। Who are showing their concern, आंसर मिल रहा है अब। Both the central government and the state government, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। Are showing their concern, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। Next, I am not afraid of coronavirus. ये किस तरह का सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर भी हम सब्जेक्ट को पहचानने का सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट या हु से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं हमारा आंसर नहीं आता है, हु से क्वेश्चन करेंगे। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ कोरोना वायरस, आंसर क्या आता है? आई।
ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और एम नॉट, ये एम नॉट अफ्रेड ऑफ कोरोना वायरस, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। व्हाट अ प्रीटी गर्ल सी इज। यह किस तरह का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे जो वर्ब जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग ने सीखा है कि हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन करना, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो आंसर क्या आ रहा है? सी। तो सी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सी के बारे में कहा जा रहा है, तो सी सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें सब्जेक्ट को पहचानना है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जहां पे किसी ऑर्डर या रिक्वेस्ट का पता चलता है। तो यहाँ पे हमको एक बात समझना पड़ेगा कि इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस होता है तो वहां पे सब्जेक्ट छुपा रहता है। जैसे हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वही क्वेश्चन करना है। हु इज बीइंग ऑर्डर और हु इज बीइंग रिक्वेस्टेड, तो आंसर हमारा आता है हमेशा यू। इस तरह का सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू ही होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Are they coming here? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, दे आर कमिंग, और फिर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं या फिर हु से क्वेश्चन करते हैं। हु आर कमिंग, दे आर कमिंग। तो यहां पर भी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट दे हमारा सब्जेक्ट है, बाकी ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम लोग अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटेंस के क्या क्या पैटर्न होते हैं वो लेके हम लोग आएंगे। और तब तक के लिए थैंक्स, and once again thanks for watching this video. Thank you very much. Thank you.